Class 7 Maths Exercise 1.2 NCERT Book Question number 2 सेकंड का ए पार्ट हाउ टू सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये सम दिया है ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का दिया है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है? जस्ट लाइक इट, ये अपनी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ पे अप्लाई करी गई है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। दिस वन इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज़ राइट हैंड साइड। हाउ टू सॉल्व इट, आई एक्सप्लेन इट। लेफ्ट हैंड साइड, जब भी हमें सम में ब्रैकेट दी जाती है तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो क्या आ जाएगा? अब ब्रैकेट में हमने क्या देखा है कि दो साइन इकट्ठे हैं, तो दो साइन इकट्ठे को पहले हम क्या करेंगे, इसको एक साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी ब्रैकेट के एक अंदर एक बाहर साइन होता है उसको एक में कन्वर्ट कर दो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो अपना ये आ गया 7 में से 3 गए 4, 18 4 ज़ा 72। ठीक है। अब इधर भी हमें ब्रैकेट दी गई है तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा? 126। अब 18 3 से कितना होता है? 54 होता है। बट अब क्या है, साइन है माइनस का। ये नहीं देखना है कि छोटे नंबर के आगे साइन, हमें एक माइनस है तो हमें एक माइनस लगाना ही पड़ेगा। अब फिर वही दो साइन इकट्ठे हैं, एक अंदर एक बाहर है, तो इसको एक में कन्वर्ट कर दो। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों साइड पर सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स हमने जो प्रूव करना था वो हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ सेकंड का बी पार्ट सिमिलर, इसमें हमें क्या दिया गया है, दो साइड्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाला पहले करेंगे। वही चीज़, दो साइन आगे हैं तो दोनों को एक में कन्वर्ट कर दो। प्लस माइनस माइनस। अब माइनस माइनस प्लस करना है, साइन आएगा बड़े नंबर वाला। अब हम क्या देख रहे हैं कि दो बार माइनस आ रहा है, तो दो बार माइनस आएगा तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर दो बार साइन माइनस का आता है तो क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव का आ जाएगा। तो प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता उसका साइन। तो 21 1 सा 21 और पीछे लगी 0। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है तो 84 आ जाएगा। प्लस अब 21 को हम इधर करेंगे, या देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 21 6 का कितना होता है? 126 होता है। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 में 126 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब हम क्या देखें, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हमने जो प्रूव करना था वो हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर ए वट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू। क्या कह रहा है कि कहते ए जो है कोई इंटीज़र है। अब ए को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ए 1 ज़ा ए, और एक बार माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन में पुट क्या करा गया है कि हमें क्या बताना है कि -1 को किससे मल्टीप्लाई करें आपका आंसर कितना आ जाए? -22 आ जाए। -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर क्या आ जाए? 22 आ जाए। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे वो पता नहीं है, तो -1 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? -22। मतलब -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए? -22। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई सम में अगर एक बार माइनस हो या 3 बार माइनस हो तभी आंसर माइनस में आएगा। इट मीन्स अपने पास एक माइनस तो है।
अब 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाए, तो 1 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वही नंबर आता है। तो 22, देखो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -22। सेम हियर कि -1 को किस से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर कितना आ जाए 37। अब हमें आंसर में पॉजिटिव चाहिए, अपने पास एक माइनस है तो एक माइनस और लगेगा तभी अपना आंसर पॉजिटिव में आएगा, और किसी को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, कहते हैं -1 को से मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1। पहले हमें ये पता है ना कि अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव नंबर हो तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव तो अपना आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो हम पैटर्न कैसे बनाएंगे, ये देखो -1 × 5, यही बोला था उन्होंने, तो -5 आ गया है। अब हम कहाँ तक पहुँचना है, -1 तक पहुँचना है, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग चलनी है। तो -1 × 4 -4, -1 × 3 -3, -1 × 2 -2, -1 × 1 -1 बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। -1 × 0 0, -1 × -1 = 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर एक माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही हमने मेंशन करना था। थैंक यू।